हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है, ऐसे पर्सन फॉर दोज हु लैक द टाइमिंग एंड लैक द नॉलेज, ऐसे पर्सन जिनके पास टाइमिंग नहीं है, जिनके पास नॉलेज भी नहीं है स्टॉक मार्केट की, और जिनके पास पैसे भी पूरे नहीं है, थोड़े से पैसे हैं और वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके लिए बेस्ट वे रहेगा म्यूचुअल फंड दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ए म्यूचुअल फंड इज ए कंपनी दैट पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर। एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है टू इन्वेस्ट मनी इन ए स्टॉक मार्केट, ताकि पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा सके। तो सेपरेट चैप्टर विल बी कवर ऑन म्यूचुअल फंड इन आवर सीए फाइनल। इस पर भी हमारा सेपरेट चैप्टर है, हम डिटेल में समझेंगे कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन से किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, और क्या क्या इसमें एंट्री लोड एग्जिट लोड क्या क्या इसमें चार्जेस होते हैं। तो सब कुछ हम डिटेल में इस चैप्टर में कवर करेंगे। उससे पहले हम इसको प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे, और अभी भी आपको इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसके हमारे एडवांटेज क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के। एक आपको मिलता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि आप तो सी हैं, आपको तो नॉलेज है, पर ऐसे लोग जिनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो जो जिनको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, वो उस फंड को मैनेज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक मार्केट के कौन से शेयर्स में ये पैसा लगना चाहिए। तो प्रोफेशनल मैनेज होता है जो इंश्योर करते हैं आपको अच्छी रिटर्न मिले पैसे के ऊपर। तो सेकंड बेनिफिट क्या है, आपको अच्छी रिटर्न मिल जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल बंदे हैं जिनको नॉलेज है इस फील्ड की स्टॉक मार्केट की, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके नाम पर। तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। रिस्क मिनिमाइज कैसे हो जाता है कि आपका पैसा यहाँ पे एक शेयर में नहीं लगा, यहाँ पे आपका पैसा बहुत सारे शेयर में लग गया। तो इससे भाई बात होगी ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है पोर्टफोलियो के बारे में, तो आपका एक पोर्टफोलियो बन गया, इतने शेयर उन्होंने बाय करे, उन सब में आपका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो जाता है। जिससे आपका रिस्क है, अगर एक शेयर कंपनी डूब भी जाती है तो आपका जो रिस्क भी है वो सब में डिवाइड हो जाता है। तो आपका जो रिस्क है वो काफी कम रह जाता है इसके अंदर। एंड चॉइस ऑफ स्कीम, इसमें बहुत तरह की स्कीम्स होती है। आप इसमें इक्विटी स्कीम भी होती है, डेट स्कीम भी होती है, गोल्ड की स्कीम भी होती है, या मिक्स भी होती है। इसमें आप लगाना चाहिए आप इसमें लगा सकते हैं पैसा। और बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपने टैक्स बेनिफिट वाला म्यूचुअल फंड बाय करना है, तो कौन सी स्कीम आपके लिए परफेक्ट है, इक्विटी वाली बेस्ट है, डेट वाली बेस्ट है, कौन सी आपने चूज करनी है, उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग करने का, म्यूचुअल फंड फॉर दोज पीपल्स दोज हु लैक्स मनी, टाइम्स एंड नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कौन सी और होती है, एक होती है लमसम इन्वेस्टमेंट और एक होती है एसआईपी। ये टर्म भी आपने कभी सुनी होगी टीवी के अंदर, जब कोई एड्स वगैरह आती है, आज ही आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए। एसआईपी एसआईपी एक मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप अगर आपने मार्केट में पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप कम से कम 500 रुपये आपने एक टाइम में आपको लगाना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो 500 रुपये पर मंथ की एसआईपी, मतलब हर महीने आप 500 रुपये लगाएंगे, उसको हम एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर इसमें आपको पैसे लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कटता जाएगा हर महीने 500 रुपये। जो उस दिन का प्राइस होगा एक महीने बाद का, उस प्राइस पर जो आपका म्यूचुअल फंड वो बाय हो जाएंगे, तो उस हिसाब से 500 रुपये कटते जाएंगे आपके अकाउंट से पर हर मंथली। तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लगाना चाहते, तो आप लमसम एक बार में कितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि आप कम से कम एक बार आपको 500 लगाना पड़ेगा, तो जो इसका मिनिमम लिमिट है। उसके बाद आप इसमें चाहे 500 लगाएं, 1000 लगाएं, जब भी आपका मन करे, तो उसको हम लमसम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपका मंथली ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है और कैसे ये आपका जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो अब चलते हैं हमारे जो ट्रेडिंग ऐप है उसके अंदर। तो दोस्तों हम आपको जो म्यूचुअल फंड का है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करके दिखा देते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, और किस किस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। हम चलेंगे हमारे, जैसे कि आपने जीरोधा के साथ आपने अपना अकाउंट खुलवाया होगा, डीमेट अकाउंट। तो आपको जो म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा लगाना है, तो उसके लिए आपने अलग से अकाउंट नहीं खुलवाना। आपने एक डीमेट अकाउंट खुलवा लिया जीरोधा के साथ, तो उसमें ही आपका म्यूचुअल फंड भी उसमें कवर हो जाता है, और आपका शेयर्स आप बाय सेल करते हैं सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो आप जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये कोइन ऐप है जीरोधा के नाम से। ये ऐप दूसरा है, बट अकाउंट जो आपका वो सेम रहेगा। वही आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आप इसमें डाल देंगे, तो आपका यहाँ ओपन हो जाएगा।
तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे कि इसमें म्यूचुअल फंड शो हो रहा है हमारे को, हम एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ स्कीम कवर होती है। जैसे कि इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट वाले इसमें खाली डेब्ट होगा, डिबेंचर्स होंगे, हाइब्रिड मतलब मिक्स होगा, और फंड्स ऑफ फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और उस तरह के कई होते हैं। जैसे कि टैक्स सेविंग वाले भी होते हैं, लो कॉस्ट फंड होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, इक्विटी प्लस डेब्ट होते हैं, इसको हाइब्रिड बोला जाता है। तो बहुत तरह के फंड होते हैं, जो सा आपको पसंद हो आप उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पर इक्विटी फंड में जाते हैं, इक्विटी के अंदर जैसे मैंने आपको भी टर्म पढ़ाई थी, मिड कैप, स्मॉल कैप। देखिएगा स्मॉल कैप लिखा रहा है, मिड कैप, मतलब इन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है, स्मॉल कैप वालों ने स्मॉल कैप में लगाया हुआ है, मिड कैप वालों ने मिड कैप में लगाया हुआ है। तो मिड कैप देख लेते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड आ गए हमारे पास। ये देखिएगा एसबीआई मल्टी कैप फंड, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ में इसकी जो एनएवी शो हो रही है वो 10 रुपीज शो हो रही है। जैसे एक शेयर का प्राइस होता है ना 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी होती है, इसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। हमारे सी फाइनल के अंदर इस पर एक कंप्लीट चैप्टर है म्यूचुअल फंड के अंदर। हम खुद निकालना सीखेंगे कि एनएवी निकालते कैसे हैं, ये नेट इसकी वैल्यू निकलती कैसे है। तो उसको हम क्लास में प्रैक्टिकली सीखेंगे। वो CAGR क्या होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपये शो कर रही है। इसमें आपको बोला था कि 500 रुपये हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम कोई और देख लेते हैं म्यूचुअल फंड। हम इक्विटी ओरिएंटेड में गए, हम लार्ज कैप में गए, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का ब्लू चिप दिखाई दे रहा है हमारे को, एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड। तो इसकी जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू है, 49 रुपीज़ है। मतलब एक म्यूचुअल फंड आपको 49 रुपीज़ का मिलेगा। अब इसकी अगेन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज़ है। इसका एग्जिट लोड होता है वो क्या होता है, ये हम क्लास में समझेंगे इस चैप्टर को करते वक्त। एंड इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कैसे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा जो म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट है, इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, अपनी कैसे इसको ऑर्डर लगाना है। इसके अंदर हम बाय में जाएंगे, यहाँ पे देखो आप ऑप्शन आ रहा है, आप बाय करना चाहते हैं, आप एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप SIP लेना चाहते हैं। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो कटता जाएगा, आपको खुद उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो उस महीने के एंड में जो प्राइस होगा म्यूचुअल फंड का, जो NAV होगी, उस प्राइस पर आपको जो म्यूचुअल फंड है ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। तो हम बाय ऑप्शन में जाते हैं, हमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज़ शो हो रही है, मिनिमम 500, हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ SIP में जाते हैं तो यहाँ भी हमें अगेन 500 से इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम सेट कर देंगे, हमारा जो बैंक अकाउंट डिटेल डाल देंगे। तो उस अकॉर्डिंग ये क्या होगा कि हर मंथली आप देखें, मंथली कर सकते हैं, आप क्वार्टरली कर सकते हैं, आप 15 डेज में कर सकते हैं, आप वीकली कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। हमारे सम भी हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। तो आपको हम इस क्लास में प्रैक्टिकली सीखेंगे और साथ साथ इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।